अगर 6 रख दिया तो 12 और 6 भी 18 होता है, 3 और 6 भी 9 होता है। कुछ भी करोगे बात वही पड़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, कोनो दिक्कत? इतना क्लियर हुआ? एक जाति है जीजा चमार। बहुत बढ़िया, काफी तेजी से 6 आंसर जा रहे हैं सभी के, बहुत सुंदर बात है। आ जाओ इधर देखो। अगला है 5 का नियम, 25 का नियम, 11 का नियम, 7 का नियम। इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं, एक बार जरा इसको पढ़ो। तीन पत्ता रखे थे, 3 पत्ता, एक बुखार को और 2 सफेद थे, दो सफेद थे, एक पीला से। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा बात ध्यान से। खाना नहीं लेकर सर बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है क्या? बादाम खाने से बुद्धि तेज नहीं होती है, ठीक है, मेहनत करने से बुद्धि तेज होती है। बादाम खाने से अगर कुछ होता तो हम भी कुछ नहीं करते फिर, है ना। और तुम्हें यही बोलते 1 किलो बादाम खरीदो और खाते रहो। हाँ देखो, 5 का नियम सुन लो, बहुत आसान है। किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आ जाए या 5, तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक में अगर 25 का भाग जा रहा हो तो बात बन जाएगी। किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक में अगर 125 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा, ठीक है। बादाम खाने से सिर्फ बादाम खत्म होती है ना, अकल नहीं आती है, ठीक है। 5 के लिए आखिरी का अंक, 25 के लिए आखिरी के 2 अंक, 125 के लिए आखिरी के 3 अंक। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक सभी को, है ना। कोई भी नंबर हो, मैंने कहा 2 3 9 8 6 2 5, क्या इसमें 25 का भाग जाएगा? हाँ। क्या इसमें 125 का भाग जाएगा? बोलो 125 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 125 के पहाड़े में 625 नहीं आता। क्या आता है? 12, अरे आता है ना, 625 आता है, 675 नहीं आता। 12 पंजे 60 और 5 इंटू 5 25, 125 का भी तो भाग चला जाएगा, है ना। 5 गुना होता है, 5 की घात 4 होता है। समझ गए? क्लियर? चलो अब आते हैं भैया सबसे महत्वपूर्ण, जो है 11। ठीक है, 11 का नियम ध्यान से सुनना, कई लोगों के लिए नया हो सकता है। हमने रैंडम कोई भी नंबर लिख दिया, हमने कहा 2 6, या एक काम करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा? इससे आपको एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 11 का भाग अगर आपको देना है तो हमेशा ऑल्टरनेट नंबर यानी एकांतर क्रम लेते हैं। सुनना आप पूरा अच्छे से, आएगा आपको समझ में। आप सबसे आखिरी वाले नंबर को लोगे, उसके बाद एक अंक छोड़ के फिर एक लोगे, फिर एक अंक छोड़ के लोगे, फिर एक अंक छोड़ के ही लोगे। इन चारों को जोड़ दो, है ना। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, और 18 और 2 कितना हो गया? 20। इनको जोड़ दो। अब जो बचे उनकी बारी। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, इसको घटाओ, क्या बचा? 4। क्या 4 और 11 में कोई संबंध है? नहीं है, भाग नहीं जाएगा, ठीक। अगर कभी, भाई कैसे पता चले 11 का भाग जाएगा? या तो 0 बचे, या 11 बचे, या फिर 22 बचे, या फिर 33 बचे। ऐसी अगर कोई संख्या बचेगी तो हम क्या कहेंगे? 11 का भाग जाएगा। इसके अलावा कुछ भी बचा तो 11 का भाग नहीं जाएगा। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं, जो आपको याद है, 1331 याद है। आप देखो 1 + 3 कितना? 4, और 3 + 1 कितना? 4, क्या बचा? 0। मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, और जाता ही है ना।
तो 0 बज जाए चलेगा, 11 बज जाए चलेगा, या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या है वो चलेगा, लेकिन कुछ और बचा तो नहीं चलेगा। हम कहेंगे इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो फिर आप विनर्स की ऐप पे देख लेना, कोई कोर्स ले लेना, है ना। अच्छा, लाइब्रेरी से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 का नियम होल्ड मारो, 7 को थोड़ी देर बाद समझते हैं। अब प्रश्न करते हैं यार, नियम समझा समझा के मजा नहीं आ रहा है, अब प्रश्न करते हैं। आ जाओ, अब आपने जो सीखा है अब उसकी बारी है। ठीक, 7, 5, 8, P0, 9, Q5, ये जो संख्या है इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 3 का। तो बताओ P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ P प्लस Q क्या हो सकती है? ठीक है, चलो भैया, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। बिछा है उन्ने। हाँ मैं हाँ क्या बोलती है पब्लिक? तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे सर्च करना आदित्य पटेल विनर्स, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी उस पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। देखो, समझना बात यहां पे, आप क्या करेंगे? 3 का नियम क्या होता है? सभी अंकों का योग। आप सबको जोड़ो, इस P को और Q को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो। 7 और 5 12 और 8 20 और 9 29 और 5 कितना हो गया? 29 और 5 कितना हो गया भैया आपका? 34 हो गया, है ना। अब देखो, 3 का नियम होता है कि अंकों में उनका जो योग आए उसमें भाग चला जाना चाहिए, है ना। 34 में क्या जोड़ें कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 3 से विभाजित हो जाए, है ना, और वो न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो भैया 0 से बात नहीं बनेगी, 0 जोड़ोगे तो 34 में 3 का भाग जाता नहीं, 1 जोड़ोगे तो 35 में 3 का भाग जाता नहीं। अगर तुमने 2 जोड़ दिया ना तो पता है क्या बनेगा? 36 बनेगा, और 36 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ, मतलब क्या जोड़ने से बात बनेगी? 2 जोड़ने से बात बन जाएगी। बोलो, कोनो दिक्कत परेशानी? न्यूनतम बोला है ना, संख्याएं तो और भी आ सकती है ना। मुझे बताओ कि अगर 34 में 5 जोड़ दें तो क्या बनेगा? 39, और 39 भी तो 3 से विभाजित होता है। अगर 34 में 8 जोड़ दें तो 42, 42 भी तो 3 से विभाजित होता है। संख्याएं तो और आ सकती है, इसीलिए प्रश्न बनाने वाले ने बोला भैया छोटी से छोटी संख्या बताओ, इसलिए आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आ जाओ आगे। 1959 के निकट 2 संख्याएं बताओ, इसके करीब 2 संख्याएं बताओ जो किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। भाभी बताओ जल्दी से। जो हम बचा रहा है को एक तो बोल मारी जंगल से लगे बहुत सुन के ऊपर तो कहीं रहे काशी में खूब बाबा खिलाना नहीं और जो रख बांस जगह खूब बांस नहीं ज्यादा ठीक है। अब खिलान दो ताश। अज्जू बोल रहे हैं कि सर 42 3 से कैसे कटेगा? अज्जू 14 का 3 गुना करके बताना, तुम्हारे पहाड़े में 14 का 3 गुना क्या होता है? हमारे पहाड़े में तो शायद 42 आता है, शायद तुम्हारे गोरखपुर तरफ कुछ अलग चलता हो तो बताना। हाँ भैया, 96, 596, 564, 620, 611, इसको ट्राई करें क्या? इन दोनों को, ये दोनों इसके ज्यादा करीब है ना। आंसर तो कोई भी हो सकता है,
596, 593, 596, 602, ये करीब है ना? तो वाई नॉट इनको ट्राई किया जाए। आ जाओ इस पे 19593, क्या इसमें 9 का भाग जाता है? चेक करो। फिर 19602, क्या इसमें 9 का भाग जाता है? और 9 के लिए आपको मैंने बहुत गजब तरीका बताया है और उसका नाम है डिजिटल सम। क्या बताया है भाई साहब? डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी अंकों का योग। तो मुझे बताओ 9 और 9 गया, 5 3 8 और 1 9 गया, बहुत बढ़िया है ना? 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में भाग तो जा रहा है और सबसे ज्यादा करीब भी यही है, तो आंसर भी यही होगा। डी इज द आंसर। अगर ये सही नहीं होता किसी और को ट्राई करते, पर उन्होंने बोला निकटतम, उन्होंने ये निकटतम बोल के गलत कर दिया है ना? अगर वो निकटतम नहीं बोलते तो मैं तो ऊपर से ही चेक करता, पर निकटतम बोला तो मुझे इस संख्या के निकट तो यही दो दिख रहे हैं, तो मेरा दिमाग चला कि पहले इनको ट्राई कर लेते हैं, ये गलत होंगे तो फिर किसी और को देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा निकट तो यही है ना? कोई और ऑप्शन भी वर्क कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा निकट यही है, क्योंकि 19,596 है। यहां देखोगे तो मात्र 3 का अंतर, यहां देखोगे तो मात्र 6 का अंतर। इससे ज्यादा करीब और कोई संख्या नहीं है, सबसे ज्यादा निकट यही है। ओके भाई, आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ, अभी आपको बताया था क्या? 11 से विभाजित का नियम, एक एक अंक छोड़ना है, आपको 1 बाय 1 ट्राई करना पड़ेगा। चलो भैया पहला ट्राई कर लेते हैं। 809781, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? तो 1 और 7 कितना हो गया? 8 है ना? और 0 कितना हो गया? 8। अब क्या बचा? 8 और 8, 8 और 9 और 8 है ना? तो ये हो गया आपका कितना? 25। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 25 में से 8 भी घटा सकते हो। 25 में से अगर 8 जाएगा तो कितना आएगा? सॉरी, 25 में से अगर 8 जाएगा तो कितना आएगा? 17। मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो अब यहां पे बस आपको एग्जाम में टाइम लगता है, आपको 1 बाय 1 सबको ट्राई करना पड़ता है। ठीक है भाई, अगला क्या है? 116571। तो 1 और 5 कितना? 6, 6 और 1 कितना? 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14। कहां जा रहा है? इसमें भी नहीं जा रहा है, गलत है। इस पे आ जाओ। 963391, 1 + 3 + 6 कितना हो गया? 10, 6 3 और 1 10, 9 और 9 18, और 9 और 3 कितना हो गया? 12, सॉरी 20 और 1 21। इसमें जा रहा है यार, इसमें जा रहा है। 21 में से 10 गया 11, यही आंसर आ रहा है क्या? सी, सी आ रहा है। डी कहां से सही हो जाएगा? 1 और 6 7, और 7 में से 9 घटाओगे, गलत है डी भी। करेक्ट आंसर है आपका सी, क्योंकि यहां पे 11 बच रहा है ना? 1 3 और 6 हो गया 10, 9 + 3 + 9 हो गया आपका 21, 21 में से 10 गया, बड़ी में से छोटी संख्या घटाना, आंसर 11 आ रहा है, मतलब 11 का भाग चला जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताओ। सर ग्वालियर में ब्रांच कब आ रही है? यार ग्वालियर का ना थोड़ा सा प्लान बदलने की संभावना ज्यादा हो गई है, क्योंकि ग्वालियर का जब हमने सर्वे करवाया तो जो मापदंड हमें किसी शहर में चाहिए उसमें ग्वालियर फेल हो गया, तो अब शायद विनर्स ग्वालियर में ना खुले अभी की स्थिति में। पहले हमें ग्वालियर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब हमने सर्वे करवाया, जब सारी चीजें देखी, जो मापदंड पे हमारे खरा नहीं उतरा, तो इसलिए जहां तक है ग्वालियर के लिए, ग्वालियर के विद्यार्थियों से हम माफी चाहेंगे एज ऑफ नाउ।
अब देखो, आप बोलोगे सर आपने 72 का तो नियम ही नहीं बताया। 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y, इस पूरी संख्या में किसका भाग देना है? 72 का। अब हम आपको पहले कुछ बातें बताते हैं, कुछ चीजें आप ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब देखो, संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आपको जो नियम बताए ना, यहां पे आप इनके कॉम्बिनेशंस बनाइए। जैसे 72 है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 72 का कोई नियम होता ही नहीं, है ना? अगर किसी संख्या में आपको 72 का भाग देना है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको ये चेक करना है कि क्या उस संख्या में 8 का भाग जा रहा है, क्या उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 72 का भी भाग जाएगा। यानी देखो, अभी और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे। आपको एक बात यहां पे समझनी है कि अगर ऐसे कोई नंबर आते हैं तो हम वहां पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आप बोलोगे सर 72 तो 12 गुणा 6 भी होता है, लेकिन 12 का अपना कोई नियम नहीं होता, 6 का अपना कोई नियम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या में 12 का भाग जाएगा तो 12 खुद किस पे डिपेंड है? 4 और 3 पे। अगर 6 की विभाज्यता देखनी है तो 6 खुद किसके ऊपर डिपेंड है? 3 और 2 पे, है ना? तो 12 इंटू 6 72 नहीं हो सकता। आपको ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है जिनका कोई नियम हो, है ना? 12 बोलेगा मैं तो खुद बेरोजगार, मैं तो खुद अपने मम्मी और पापा पे डिपेंड हूं, मैं कहां से तुम्हारी मदद कर दूं, मैं कहां से तुम्हें ले चलूं, है ना? तो इनका तो भाई 72 बोलेगा हाँ सर मैं डिपेंड नहीं हूं, मैंने 2-2 सिलेक्शन ले लिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बोलेगा मैं तो खुद, मेरा नियम नहीं है, मैं तो खुद दूसरों पे आश्रित हूं। तो 12 का खुद का कोई नियम नहीं है, 6 का खुद का कोई नियम नहीं है, इसलिए 12 इंटू 6 में नहीं तोड़ सकते। सीधी बात है, जो रोजगार वाला होगा, ठीक है, उसी का जी है सवरना है, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। चलो अब बताओ 72 का नियम क्या है भैया? जिसमें 8 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए उसमें 72 का भाग चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंक, ठीक है? तो मुझे बताइए, ठीक है, मुझे ये बताओ कि 7 8 और y की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए? ठीक है जी, तो 8 का भाग दिया, 8 इंटू 9 72, 72 गया तो बचा कितना? 6। अब 6 के साथ केवल 4 ही आ सकता है, 6 के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 आ सकता है। तो मुझे पता चल गया कि भैया y की जगह 4 ही आएगा, तभी कुछ हो सकता है ना? चलो अब ऊपर आ जाओ, देखो 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y की जगह क्या आ गया? 4। अब इसमें किसका नियम लगा दो? अब इसमें 9 का नियम लगा दो, है ना? और 9 कभी आ जाए तो खुश हो जाया करो, क्योंकि वहां पे डिजिटल सम लगेगा। ठीक, चलो अब देखो, ये 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 को आपस में जोड़ दिया तो 6। 6 में क्या जोड़े? बोलो, 6 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए? यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। तो आपको सब पता चल गया। आ जाओ इसमें क्या बोल रहे हैं। देखो आप अगर चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो। अगर 7 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई भी तुम्हारा कितना है? 7 ही है। तो बाहर भी क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। सी आंसर है। बोलो, समझ में आ? हाँ या ना में जल्दी से आंसर बताएं।
4 का क्या रोल है? कौन से 4 का क्या रोल है? अरे 4 का रोल ये है भैया, 7 8 4 रखोगे तभी तो 8 का भाग जाएगा। 8 इंटू 9 72 गया, बचा 6 और 4 64, है ना। आखिरी में क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए? 4 रखोगे तभी तो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू कितनी आएगी? 4, है ना। फिर आपने डिजिटल सम लगाया, सबको जोड़ा तो